Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा कि जब भी आप इंश्योरेंस लेने का सोचते हैं, कोई भी एलआईसी प्लान लेने का सोचते हैं, तब आपने एजेंट के मुंह से ये बात जरूर सुनी होगी कि आपको इस पॉलिसी में एक्सीडेंटल का बेनिफिट भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक्सीडेंटल बेनिफिट को ही समझने वाले हैं, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उस टाइम पर तो वो कोई सवाल जवाब ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन जिस टाइम पर कुछ ऐसा होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो उस टाइम पर उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है और उस वजह से एजेंट से भी उनकी काफी ज्यादा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे पैदा हो जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर आपको सही अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए थी, उस टाइम पे आपने वो सवाल नहीं पूछा, नहीं आपने उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया, और फिर बाद में आपको आपके एजेंट से कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके एजेंट ने आपको सही बात नहीं बताई थी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, इसको ही हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं, और कैसे काफी लोग इसको गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, यानी कि आप जब भी कोई प्लान लेते हैं तो कैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं, वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो कि एलआईसी प्लान लेने का सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी एलआईसी का प्लान लिया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, कई बार होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी इंश्योरेंस का प्लान लेते हैं, तो हमें पॉलिसी में कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि नॉमिनेशन का बेनिफिट, यानी कि किसी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाने का, जिससे कि अगर हमें कुछ भी हो जाता है तो उस फैमिली मेंबर के अकाउंट में जो भी हमारा क्लेम अमाउंट होता है वो उसके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा हमें लोन का भी बेनिफिट मिलता है, आप अपनी ही पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। सरेंडर का भी बेनिफिट मिलता है, आप अपनी ही पॉलिसी को अगर सरेंडर करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको इसमें मिलता है एक्सीडेंटल का बेनिफिट। ये एक्सीडेंटल का बेनिफिट क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, एलआईसी इंश्योरेंस की कंपनी कहती है कि अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान लिया है तो उसमें आपको एक्सीडेंटल डेथ का बेनिफिट मिलता है, यानी कि इन केस अगर आपने इंश्योरेंस प्लान लिया है और प्लान लेने के 1 साल बाद, 2 साल बाद किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उसके फैमिली को जो भी उनका सम एश्योर्ड रहता है उसका डबल पे आउट होता है। सो फ्रेंड्स, ये होता है रियल बेनिफिट, जो कि आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट के नाम से एजेंट आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, सिंपली मैंने आपको बताया कि इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉमिनी है उसको अमाउंट पे आउट हो जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जिसको हम बोलते हैं एडीडीबी, यानी कि एक्सीडेंटल के कारण उस व्यक्ति की बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे कि वो कमाने लायक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वो एलआईसी का एक क्राइटेरिया होता है जिससे कि ये डिसाइड होता है कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वो एडीडीबी वाली कैटेगरी में आता है या नहीं आता। अगर वो व्यक्ति एडीडीबी वाली कैटेगरी में, यानी कि एक्सीडेंट के कारण उसके बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे डिसेबल हो चुके हैं जिससे कि वो अब कमाने योग्य नहीं रहा, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी यानी कि एलआईसी कंपनी आपकी पॉलिसी की किस्तों को भी माफ करती है, साथ साथ आपको हर साल कुछ अमाउंट भी पे करती है, प्लस आपको मैच्योरिटी का अमाउंट भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दो बेनिफिट होते हैं जो कि एक्सीडेंटल के नाम से एलआईसी में जाने जाते हैं। अब दोस्तों, लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि अगर मैंने एलआईसी की पॉलिसी ली है और अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे चोट लग जाती है, तब भी कंपनी मुझे पैसा देगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, ये गलत होता है। ऐसा एलआईसी की किसी भी प्लान में या फिर कोई भी जो चीज है वो नहीं बोलती है। सो फ्रेंड्स, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ये चीज समझने वाली है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट का मतलब होता है अगर बॉडी डिसेबल हो चुकी है, कमाने योग्य नहीं रही,
तब कंपनी आपको पैसा देती है। और बॉडी डिसेबल नहीं रही कमाने के, ये भी कंपनी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि डिसाइड होता है। इसी के साथ साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट, यानी कि एक्सीडेंट में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब कंपनी क्लेम देती है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई है, उसको एक्सीडेंट हो गया है, उसको काफी ज्यादा इंजरी हुई है, मान लीजिए उसके हाथ में फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है, सर में काफी ज्यादा चोट लगी के उनके शरीर के सारे जो पार्ट्स है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए उनपे चोटें आई हैं, फ्रैक्चर आए हैं, तो वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे। इस केस में ना ही एलआईसी आपके हॉस्पिटल का खर्चा देती है और ना ही एलआईसी आपको किसी भी तरीके का क्लेम देती है, और आपको अपनी किस्तों को भरना पड़ेगा अगर आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू आगे चलाना चाहते हैं तो। अब फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर एक्सीडेंट में व्यक्ति को चोट लगती है तो एलआईसी कंपनी आपको कुछ भी नहीं देती है। लेकिन अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी मेडिक्लेम लिया हुआ है किसी भी अच्छी कंपनी से, तो उस कंपनी में आपको क्या होता है कि मान लीजिए आपको किसी भी तरीके की चोट लगी और आप हॉस्पिटलाइज हुए, तो फ्रेंड्स अगर आपने इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, मेडिक्लेम लिया हुआ है और जो उस इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क का हॉस्पिटल है, आप वहां पे जाते हैं, तब आपका जो भी बिल बनता है वो पूरा के पूरा अमाउंट आपको पे आउट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने कितने का मेडिक्लेम लिया था, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसके हिसाब से आपको जो आपका पैसा है, जो भी आपका बिल बनेगा वो आपको पे आउट होता है। सो फ्रेंड्स एलआईसी में क्या होता है कि इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में कंपनी क्लेम देती है। दूसरा कब आपको पैसा मिलता है इन केस अगर बॉडी डिसेबल हो गई, ये भी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि कितने परसेंट के बॉडी में कुछ होने पे व्यक्ति को डिसेबल माना जाएगा, ये भी एलआईसी कंपनी तय करती है। लेकिन अगर आपका कोई भी हॉस्पिटल का खर्चा आया है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, काफी ज्यादा इंजरी थी और आपका बहुत सारा पैसा लगाया है, तो वो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी नहीं देती है। लेकिन अगर आपने मेडिक्लेम लिया है तब आपको सारा का सारा पैसा मिल जाता है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट को क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।